बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी माफिया का ज़िक्र कर रहे हैं जिसका ज़िक्र जो हर एक उस गरीब शख्स की ज़बान पर है, कब्ज़ा माफिया। कब्ज़ा माफिया में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में अपने पंजे अरसा दराज से गाड़े हुए हैं और बहुत बासल लोग इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हमने कई बार लिखा, इदारों ने कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन वो कार्रवाइयाँ वक्ती साबित हुई। दोबारा उन्हीं जगहों पर नाजायज़ तमीरात करके दोबारा लोग काबज़ हो जाते हैं। आज अगर आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो मंगो पीर औरंगी टाउन की बात करें तो औरंगी टाउन के कई इलाके कब्ज़ा माफिया की लपेट में हैं और कब्ज़ा माफिया एक मुनज़्ज़म तरीके से बड़े बासर लोगों के साथ मिलकर लोगों की ज़मीनों पर, मकानों पर जेली डॉक्यूमेंट कागजात बनाकर बैठे हुए हैं और कब्ज़ा कर रहे हैं। अगर हम जिक्र करेंगे माई गाड़ी चौकी के अतराफ़ बहुत सारे इलाकों का, जहाँ लैंड से मुताल्लिका जो महकमों की गफलत की वजह से कब्ज़ा माफिया परवान चढ़ा। माई गाड़ी चौकी के अतराफ़ जहाँ KMC मंडी के पास 2-3 बार जो इदारों ने कार्रवाई की, नाजायज़ तफजात को गिराया और वो अब भी कब्ज़ा माफिया वहाँ के वहाँ ही घूम रहे हैं। इसी तरह गुलशन हबीब में भी बहुत सारे प्लाटों पर तनाज़ात चल रहे हैं। KMC का कोई शख्स जलीस नाम का आदमी है जिसने कई लोगों को फ़ाइलें बनाकर दी हुई हैं। इन फ़ाइलों की भी तहकीकात की जाए कि असली कौन सी हैं और नकली कौन सी हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अगर एक छोटे से टुकड़े की बात करूं माई गाड़ी चौकी के अतराफ़ की, तो यहाँ भी बहुत सारी बेकायदगियाँ ज़मीनों के जो मामलात में कब्ज़ा माफिया ने की गई हैं। ये सब जो नाहेली लैंड से मुताल्लिका महकमों की है, सारा बोझ पुलिस पर डाल दिया जाता है। अगर लैंड से मुताल्लिका महकमे बर वक्त कार्रवाई करें, लिस्टें बनाकर जो तमाम कानून नाफज करने वाले इदारों को दें, DC वेस्ट है और कुछ अभी जो माई गाड़ी चौकी के अतराफ़ को उस तरफ का जो इलाका है, नया जब ज़िला वजूद में आया है केमाड़ी, तो DC केमाड़ी के अंडर भी बहुत सारी ज़मीनें आ रही हैं। वहाँ भी कई किस्म की शिकायत हैं जिस पर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द सर्वे करके आवाम को बताएंगे कि कौन कौन किस तरह ज़मीनों को हड़प करने के चक्रों में है। माई अमन चौक से लेकर जो माई गाड़ी चौकी तक और इसी तरह गुलशन तौहीद के अतराफ़ में भी कई ज़मीनों कई प्लाटों पर तनाज़ात चल रहे हैं। लैंड से मुताल्लिका महकमे सोए हुए हैं, लोगों की जमा पूंजी जो हड़प की जा रही है, एक एक प्लाट की 5-5 फाइलें बनाकर लोगों को अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से महरूम कर दिया जाता है। बहुत सारे मुनज़्ज़म गिरोह वहाँ घूम रहे हैं। एक एक प्लाट के जब 5 दावेदार आ जाते हैं तो जो ताकतवर होता है सियासी लिहाज से, सिफारिशी लिहाज से, पैसे के लिहाज से फैसला उसी के हक़ में आता है और गरीब अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। इस वक्त वहाँ की आवाम का एक ही तकाजा है कि ये तमाम जितने भी जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक बेरहम ऑपरेशन करके यहाँ रेंजर के ज़रिए जो ऑपरेशन करके इनको लगाम दी जाए और लिस्टें बनाकर कब्ज़ा माफिया का कड़ा से कड़ा एहतसाब किया जाए। अगर सिर्फ आप अमन चौक गुलशन तौहीद के अतराफ़ से लेकर माई गाड़ी चौकी के अतराफ़ जहाँ भी जो ये ज़मीनें हैं, डबल रोड है, इसमें कई एस्टेट एजेंसियाँ भी हैं जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं। गैर रजिस्टर्ड एजेंसियों पे वही लोग आके बैठेंगे। जाहिर बात है जो कानून शिकन होंगे। बहुत सारी ऐसी भी जो एस्टेट एजेंसी जब रजिस्टर होगी तो जाहिर बात है कि वहाँ जो तमाम जितनी भी जो लेन देन है या ज़मीनें को कोई ख़रीद रहा है या बेच रहा है उसका रिकॉर्ड होगा। गैर रजिस्टर्ड एजेंसियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए ताकि लोग लुटने से बच सकें। बहुत सारी जो ज़मीनें हैं इस वक्त मंगो पीर की वो तनाज़ात का शिकार हैं, कहीं ये तनाज़े किसी बड़े हादसे का सबब न बन जाएं। तमाम जितने भी कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनसे अपील है, लोगों ने भी अपील की है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ रेंजर को अख्तियार देकर जो उनको कार्रवाई का जो हुक्म सादर किया जाए ताकि लोग कब्ज़ा माफिया के जुल्म और सितम से महफूज रखें। कौन नहीं जानता कि मंगो पीर में कौन कौन कब्ज़ा कर रहा है। तमाम लोगों की अगर लिस्टें बन के उनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई होगी तो उम्मीद है कि उसके बेहतर नतीजे निकलेंगे। अली ज़मान अवान, चीफ रिपोर्टर, अवामी मसाइल न्यूज़पेपर, कराची।